सुरम्य पहाड़ियों और झिलमिलाती झीलों के बीच बसे झिलमिलपुर के आकर्षक शहर में अमित नाम का एक युवा लड़का रहता था। अमित जिज्ञासा से भरा हुआ था और हमेशा शहर के हर कोने में रोमांच की तलाश में रहता था। एक दिन एक पुरानी किताबों की दुकान की खोज करते समय उनकी नज़र प्राचीन ज्ञान की एक फटी पुरानी किताब पर पड़ी, जिसका शीर्षक था इन 5 जगहों पर छिपा हुआ सीखो। अंग्रेजी में अनुवादित इसका मतलब था इन 5 स्थानों पर चुप रहना सीखें। उत्सुकतावश अमित ने किताब खोली और पढ़ने लगा। उन्हें पता चला कि झिलमिलपुर में 5 रहस्यमय स्थान थे, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी शक्ति थी। इन स्थानों को शहर के बुद्धिमान संतों द्वारा सदियों से संरक्षित किया गया था। पुस्तक से पता चला कि जो कोई भी इन स्थानों पर चुप रहने की कला में महारत हासिल कर सकता है, उसे गहन ज्ञान और अकल्पनीय ज्ञान दिया जाएगा। इस असाधारण यात्रा पर निकलने के लिए दृढ़ संकल्पित अमित इन पवित्र स्थलों की खोज के लिए निकल पड़े। सबसे पहले जिस स्थान पर उनका सामना हुआ वह व्हिस्परिंग वुड्स था। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि ऊंचे ऊंचे लहराते हुए पेड़ उसे घेरे हुए हैं। पक्षी मधुर चहचहा रहे थे और हवा मंद मनमोहक हवा से भर गई थी। अमित को एहसास हुआ कि इस जादुई सेटिंग में चुप रहने के लिए उसे अपने भीतर की बकबक को छोड़ना होगा और प्रकृति की फुसफुसाहट को सही मायने में सुनना होगा। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे अपने ऊपर शांति की गहरी अनुभूति महसूस हुई, जिससे उसका दिमाग साफ हो गया। दूसरा गंतव्य ट्रैंक्विल फॉल्स था, जो अपने मंत्रमुग्ध कर देने वाले झरनों के लिए जाना जाता है। अमित पानी की तेज बौछारों और तेज धाराओं के बीच खड़ा था। यहाँ चुप रहने के लिए उसे अपने बढ़ते विचारों को शांत करना पड़ा और पानी की लय के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। जैसा कि उसने किया, वह प्रकृति की शक्तिशाली शक्ति को अपने अंदर बहते हुए महसूस कर सकता था, जिससे शांति की भावना आ रही थी, जिसे शब्दों में कभी व्यक्त नहीं किया जा सकता था। उनकी खोज में अगला स्थान था रेजोनेटिंग गुफा, एक छिपी हुई गुफा जो अपनी अलौकिक गूंज के लिए जानी जाती है। जैसे ही अमित ने गुफा में कदम रखा, उसे एहसास हुआ कि सच्ची शांति केवल शोर की अनुपस्थिति नहीं बल्कि गहरी आंतरिक शांति है। वह ध्यान में बैठे और प्रतिध्वनि को अपने पूरे अस्तित्व में व्याप्त होने दिया। ऐसा लग रहा था कि गूंज उसकी आत्मा को छू रही है, उसके साथ प्रतिध्वनित हो रही है और उसके बारे में सूक्ष्म सत्य प्रकट कर रही है। इस क्षण में अमित ने मौन की गहन सुंदरता की खोज की, जहां स्पष्टता और समझ उभरी। चौथा स्थान रिफ्लेक्टिव झील था, जो अपने क्रिस्टल साफ पानी के लिए प्रसिद्ध है। अमित ने दर्पण जैसी सतह को देखा। उसे एहसास हुआ कि आंतरिक चुप्पी का मतलब खुद को बिना किसी निर्णय या अहंकार के देखना है। उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब उसके विचारों, चिंताओं और इच्छाओं से तरंगित हो रहा था। फिर भी जैसे ही उसने उन्हें जाने दिया, उसका प्रतिबिंब शुद्ध और शांत हो गया। झील ने अमित को सिखाया कि अपने भीतर शांति पाना और जीवन की हमेशा बदलती प्रकृति को अपनाना ही सच्ची चुप्पी है। आखिरकार अमित समिट ऑफ साइलेंस पर पहुँचे, जो एक लुभावनी चोटी है जहाँ से पूरा शहर दिखता है। यहाँ मौन केवल ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड के साथ एक जुड़ाव था। जैसे ही वह शिखर पर बैठा, प्रकृति के विशाल विस्तार से आलिंगनबद्ध होकर अमित को अपने आसपास की हर चीज के साथ गहरा संबंध महसूस हुआ। वह समझ गया कि मौन में वह अस्तित्व की एकता के साथ एकजुट हो गया था, जहां सारा ज्ञान और बुद्धिमत्ता निवास करती थी। इन असाधारण स्थानों पर विजय प्राप्त करने के बाद अमित एक बदले हुए व्यक्ति के साथ झिलमिलपुर लौटे। नगरवासियों ने उसकी आंखों में एक शांत चमक देखी और उसकी उपस्थिति से गहन शांति का अनुभव हुआ। अपनी यात्रा से प्रेरित होकर अमित ने अपना नया ज्ञान साझा किया और दूसरों को अपने भीतर मौन की शक्ति का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया। झिलमिलपुर के लोगों ने जल्द ही रहस्यमय स्थानों का दौरा करना शुरू कर दिया। उनके द्वारा सीखे गए शांत सबक से उनका जीवन बदल गया। यह शहर मौन की सुंदरता की गहरी समझ के साथ विकसित हुआ और जैसे जैसे साल बीतते गए, झिलमिलपुर न केवल एक सुरमय शहर बन गया, बल्कि शांत ज्ञान का अभयारण्य बन गया।
जहां मौन की कला का जश्न मनाया जाता था और इसकी आकर्षक सड़कों पर रहने वाले सभी लोग इसे संजोते थे। और इसलिए अमित और 5 पवित्र स्थानों की कहानी पीढ़ियों तक गूंजती रही, लोगों को चुप रहने के सरल कार्य के भीतर छिपी गहन शक्ति और सुंदरता की याद दिलाती रही।